हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ़ शेयर। मैंने लास्ट वीडियो में भी अपना मीनिंग ऑफ़ शेयर बताया था, बट लेकिन उसमें ढंग से नहीं एक्सप्लेन किया था। आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ़ शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है बिज़नेस के अंदर। जैसे कि हम सब लोग क्या करते हैं, लाइक हम अपने फ्रेंड्स को भी बोल देते हैं कि तू इतना कंट्रीब्यूशन कर दे, तू इतना कंट्रीब्यूशन कर दे, कोई काम शुरू कर लेंगे यार, बिज़नेस शुरू कर लेंगे कोई, ठीक है। तो उसी तरह से एक बिज़नेस स्टार्ट होता है, तो बिज़नेस के पास पैसा जो लगाया जाता है बिज़नेस के अंदर, तो उसको किन किन लोगों से ले सकते हैं। बैंक से ले सकते हैं हम इंटरेस्ट पे, ठीक है। अपने रिलेटिव से ले सकते हैं और शेयर्स से ले सकते हैं, ठीक है। बैंक से लेंगे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रिलेटिव्स का कोई कंफर्मेशन होता नहीं है ना, तो उनसे क्या लेना। तो फिर आते हैं शेयर्स, जो कि अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि शेयर का मतलब क्या होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे एक बिज़नेस स्टार्ट किया या बिज़नेस है, एक ऑलरेडी कंपनी वर्क कर रही है, ठीक है। वो क्या काम करती है, उस कंपनी के अंदर टीवी बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या बनाए जाते हैं, टीवी बनाए जाते हैं, या फ़ैन ले लो, फ़ैन ले लेते हैं, ठीक है। उस कंपनी के अंदर फ़ैन्स बनाए जाते हैं, ठीक। बट लेकिन उस कंपनी के पास जितना पैसा है, जितनी कैपिटल उसके अंदर है, उस हिसाब से वो सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 फ़ैन्स की प्रोडक्शन कर पाता है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, उसके पास ऑर्डर आ जाता है एक बायर का, खरीदने वाले का। किसका? बायर का। बायर का ऑर्डर आ जाता है कितने का? बायर कहता है कि मुझे 80,000 फ़ैन्स चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर आ गया उसके पास कितने का? 80,000 फ़ैन्स बनाने का। बट लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, या तो वो इंटरेस्ट पे ले ले या फिर वो अपने शेयर्स इशू कर दे ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो 80,000 फ़ैन्स बनाने के लिए वो क्या करता है, इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, शेयर इशू कर देती है। मतलब अपनी कंपनी की एक तरह से ओनरशिप इशू कर देती है कि लाइक अगर मैं अपने एक शेयर का प्राइस 100 रखूँगी तो इतने लोग ख़रीद लेंगे, तो हाँ मैं 80,000 फ़ैन्स की प्रोडक्शन कर पाऊँगा, ठीक है। ये सोच के वो क्या करता है, अपने शेयर इशू कर देता है। लाइक जिसने परचेज़ किए उसको उसके कंपनी की ओनरशिप में उतने परसेंटेज का वो मालिक बन जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगा, उसके पास पैसा आएगा शेयर इशू करने से, ठीक है। और शेयर क्या है, वो अपनी ओनरशिप एक तरह से बाँट रहा है, ठीक है। तो शेयर इशू करने से क्या आएगा कि लोग उसके शेयर खरीदेंगे कंपनी के, और उसमें पैसा इन्वेस्ट होगा, ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट से वो क्या कर पाएगा, 80,000 फैन्स की प्रोडक्शन कर पाएगा, ठीक। तो इस यही मतलब होता है शेयर का। और जो शेयर परचेज़ करते हैं उनको कहा जाता है शेयर होल्डर्स। और जैसे कि अगर बाय चांस जिस बायर ने 80,000 का, उसे 80,000 फैन्स का ऑर्डर दिया था, वो मना कर देता है लेने से, या वो डिनाई कर देता है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। तो उसका भी लॉस किसको झेलना पड़ेगा, किसको बेयर करना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स को। और किसको? उस बिज़नेस को, उस कंपनी को, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जिन लोगों ने वहाँ, जिन शेयर होल्डर्स ने वहाँ से शेयर परचेज़ किए थे, तो उनको भी तो लॉस झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ओनरशिप है, पार्ट ओनरशिप है उनकी। जितने उन्होंने शेयर खरीदे हैं उसके हिसाब से वो उस कंपनी के ओनर है एक तरह से, ठीक है। उनका कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। इसी वजह से मार्केट के अंदर क्या होता है कि शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं और शेयर प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो यही रीज़न है शेयर प्राइसेस के कम होने का, बढ़ने का। और मीनिंग ऑफ शेयर आपको अब समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं। अ शेयर रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक इक्विटी ओनरशिप दिखाता है कंपनी के अंदर। शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट्स दैट द कंपनी में अर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? प्रॉफिट जो भी कंपनी ने अर्न किया है उनको डिविडेंड की फॉर्म में वो मिलता है। दे आर ऑल्सो द बियरर ऑफ एनी लॉसेज दैट द कंपनी में फेस। और वो बियरर्स भी होते हैं लॉसेस के, मतलब लॉस बियर भी उन्हीं को करना पड़ता है। कंपनी को कोई लॉस होता है तो। In simple words, if you are a shareholder of a company, you hold a percentage of ownership of the issuing company in proportion to the share you have bought, often managed through a share market app. और अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो आपने जितने शेयर्स होल्ड करे हैं उस कंपनी के, उसकी कंपनी ने अपने इशू किए होंगे शेयर्स, तो आपने जितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो आप उन शेयर के, मतलब जितने आपने बाय कर रखे हैं वहाँ पे शेयर्स, तो आप उनके क्या हो जाओगे? परसेंटेज ऑफ ओनरशिप। मतलब आप एक तरह से उन शेयर, जितने आपने परसेंटेज बाय किया है शेयर्स का, उनका आप ओनर कहलाओगे, ठीक है। और ये मैनेज थ्रू शेयर मार्केट ऐप, ये तो आप, मतलब ये बताया हुआ है कि आप शेयर मार्केट ऐप से भी मैनेज कर सकते हो ये। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर क्या होता है। क्या होता है शेयर? कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू कर देती है मार्केट के अंदर, क्या करने के लिए? अपना फ़ंड बढ़ाने के लिए, मतलब फ़ंड रेज़ करने के लिए,
ताकि वो और अपने बिज़नेस में कर पाए वर्क, ठीक है, और प्रोडक्शन कर पाए। और जो जो उनके शेयर ख़रीदते हैं, उस कंपनी के शेयर ख़रीदते हैं, वो उनके शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। एक तरह से जितने परसेंटेज का वो शेयर ख़रीदेंगे, जितने रुपीज़ का, या लाइक जितना उनके 100 में से ओनरशिप में से कितने परसेंटेज का उन्होंने ख़रीदा है, तो वो उतने के क्या बन जाते हैं, एक तरह से मालिक बन जाते हैं, ठीक है, सिर्फ उतनी ही परसेंटेज का। और अगर कंपनी को कोई लॉसेस होते हैं तो वो बियर करने के लिए भी शेयर होल्डर्स को बियर करने पड़ते हैं, वो शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसी वजह से ही मार्केट के अंदर शेयर प्राइसेस डाउन और अप होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक